हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। सभी को प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप जब ज्वाइन करने जाइएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है ताकि आपको ट्रेनिंग सेंटर पे कोई भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में बहुत लड़के घबराते हैं कि मतलब क्या क्या ज़रूरी है, और डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन भी रहता है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाएं, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नहीं लेकर जाना चाहिए, क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है। तो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब अभी आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब आईएनएस चिल्का में बहुत ही इजी हर एक चीज़ है, हर एक प्रोसेस इजी है, बट बशर्ते कि मतलब अगर आप को कोई एक्सपीरियंस पर्सन समझाता है, जैसे मैं जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर समझाऊंगा आप सभी को, तो सेल्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे समझाऊंगा। सो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो ज्वाइनिंग टाइम सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो भी बात करेंगे वो एकदम से इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एकदम से इम्पोर्टेंट है, वो जरूरी है, वही चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर मिस हो जाता है तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या जरूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड काफ़ी मैंडेटरी है, ठीक है। आधार कार्ड मतलब अपडेटेड होना चाहिए, जो हाल फिलहाल जो है ना, रिसेंट आधार कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका मार्कशीट में पाँच ऐसा नहीं कि आपका मार्कशीट में 5/4/2003 डेट ऑफ बर्थ है और आधार कार्ड में 5/4/2006 है, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये क्या चीज़ें जो भी है अपडेटेड होना चाहिए। आधार कार्ड समझ गए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पैन कार्ड का। तो पैन कार्ड में भी आपका डेट ऑफ बर्थ एकदम से दिखना चाहिए। और बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मतलब लड़के पूछते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कितना साल पुराना चाहिए। भाई, एक बार जो बच्चा जहाँ पर भी जन्म लेता है वहाँ का वो रेसिडेंस ले लेता है। तो चलते कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो इंडियन नेवी ऐसा कभी नहीं कहती है कि आपको रिसेंट 1 ईयर का आपको चाहिए। नहीं, आप कभी भी आपका डोमिसाइल बना है 2 साल पहले का है या फिर मतलब 4 साल पहले का है, कभी भी मतलब आपका जो डोमिसाइल है ना बना है तो वो आप ले जा सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल को लेकर आप टेंशन मत लीजिए कि मतलब 10 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 2019 का है, तो ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि पहला चीज़, आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है, आपको आधार कार्ड लेकर जाना ही जाना है। उसके बाद पैन कार्ड लेकर जाना ही जाना है, क्योंकि भाई विदाउट पैन कार्ड सैलरी कैसे लोगे आप। तो समझ में आ रहा है ना। बाकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ही मेन रोल होता है इंडियन नेवी में। मेन रोल डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होता है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट काफ़ी बारीकी से चेक किया जाता है। और बात करते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको रेसिडेंशियल भी कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। तो समझ गए, ये 3 चीज़ें जो है ना बहुत ही मैंडेटरी है। ये इसके बिना आप गेट के अंदर जा ही नहीं सकते हैं। बात करते हैं 10th का मार्कशीट। 10th का जो भी मतलब 10th का मार्क्स कार्ड है ना, वो बहुत ज़रूरी है। आपके मार्क्स कार्ड मतलब आपके ज़रूरी है। और बात करते हैं कि 12th का मार्क्स कार्ड, हाँ ये भी जरूरी है। बात करते हैं कि जो एमआर वाले हैं सिर्फ 10th भी ले जाएंगे तो चलेगा। एसएसआर वालों के मतलब 10th और 12th दोनों ले जाना पड़ेगा। मार्कशीट के साथ साथ आपको एक चीज़ मांगा जाता है, जैसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है। तो पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जाता है मार्कशीट के साथ साथ। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, जैसे पासिंग सर्टिफिकेट बहुत सारे बोर्ड नहीं देते हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड हो गया पासिंग सर्टिफिकेट नहीं देता है। ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स हैं ना जो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। तो उस केस में बच्चा पूछता है कि मतलब पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मेरी ज्वाइनिंग नहीं होगी क्या। तो भाई आपका मार्कशीट से ही काम चल जाएगा। ये 2 मार्कशीट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ओवरऑल आप समझ गए, आधार कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड तो और जरूरी है क्योंकि आपकी विदाउट पैन कार्ड सैलरी इशू नहीं होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है क्योंकि आपका कट ऑफ वगैरह हर एक चीज़ मतलब रोल है डोमिसाइल का ही। 10th 12th की मार्कशीट आपकी जरूरी है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन। चलिए इसको थोड़ा हम स्लाइड को आगे बढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन जो है ना, देखिए पुलिस वेरिफिकेशन मतलब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर मुकदमा है या नहीं, मतलब को यदि इंडियन नेवी ले रही है तो कहने का मतलब है कि मतलब आप कैसे पता चलेगा कि आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं। तो उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। और एसपी का
एसपी का सिग्नेचर होना चाहिए। किसका? एसपी का सिग्नेचर होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का सिग्नेचर होना चाहिए। एसपी का भी नहीं चलेगा, मतलब इसके अलावा किसी का भी नहीं चलेगा। एसपी का चलेगा, सिर्फ और सिर्फ एसपी का। पुलिस वेरिफिकेशन में सिर्फ एसपी का चलेगा। और एक बात और है, जैसे बच्चा पूछते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन मतलब ऑनलाइन बनवाएं या ऑफलाइन। तो ऑफलाइन बनवाना है तो जो नेवी ने आपको फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट पे बनवा सकते हैं। फॉर्मेट आपको ऑलरेडी गिवन होगा, या फिर मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। फॉर्मेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, या ऐसे भी जुड़ जाइए, क्योंकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे भाई कि एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि मतलब जो पुलिस वेरिफिकेशन है एसपी से करवाना है। और बात करते हैं कि एसपी से करवाने के बाद मतलब ये ऑनलाइन भी आप बनवा सकते हैं। हाँ, जैसे बिहार के लोग हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, या फिर मतलब हरियाणा से हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं ना, मतलब ऑनलाइन बनवाना आसान हो गया है। मतलब सिर्फ आप अप्लाई कीजिए और 2 से 4 दिन में आपके थाने में वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं, और उसके बाद आपको 10 दिन में डाउनलोड भी हो जाएगा। तो आफ्टर मेरिट लिस्ट ये काम आप कर सकते हैं। और बात करते हैं कि मेरिट आने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरिट आने के बाद यदि आप करते हैं तो 10 दिन में थोड़ा मुश्किल होता है करना। तो आप कोशिश करिए कि पुलिस वेरिफिकेशन, जिनका भी मार्क्स अच्छा आ रहा है आप कोशिश कीजिए पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लीजिए, ठीक है ना। पुलिस वेरिफिकेशन और ऑनलाइन भी एक्सेप्टेबल है। और बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट किन किन लोगों से बनवाना है, ये इशू आता है, बहुत बड़ा इशू है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है किन किन लोगों से बनवाना है। पहला चीज़ है कि आपके जो गांव में जो होते हैं सरपंच, या फिर आपके उत्तर प्रदेश साइड में आपका होता है प्रधान। तो इस तरीके के जो भी लोग होते हैं, पर जो भी मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं गांव का, तो उनसे आप बनवा सकते हैं। या फिर फर्स्ट गैजेट ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं, जैसे वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं, या फिर अपने हेडमास्टर से बनवा सकते हैं। बात करते हैं कि ये बनेगा कैसे, इसका फॉर्मेट कहाँ मिलेगा। तो इसका फॉर्मेट जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा, या फिर मतलब मेरिट लिस्ट आने के बाद ये फॉर्मेट आपको मिलेगा, ठीक है ना। और ये इस पर अपना फोटो लगाकर यहाँ पर प्रिंसिपल सिग्नेचर करेगा, या फिर वीडियो करेगा, या फिर सरपंच, जहाँ से भी आप बनवाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बात करते हैं। जैसे एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, बात करते हैं, जैसे कहा जाता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि मैं पूछा जाता है कि पासपोर्ट जरूरी है क्या, पासपोर्ट मैंडेटरी है क्या। तो पासपोर्ट में आपको बता दूं कि मैंडेटरी नहीं है। आप पासपोर्ट है तो ले जाइए, नहीं है तो फिर भी चलेगा, ठीक है। तो पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है। और बात करते हैं बैंक अकाउंट। क्या बैंक अकाउंट? तो बैंक अकाउंट जो है आपके पास है तो ले जा सकते हैं, बट आपका बैंक अकाउंट का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उस टाइम सैलरी अकाउंट खुलता है। क्या उस टाइम सैलरी अकाउंट खुलता है, उसी में आपकी सैलरी जाएगी, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे अग्निवीर सोल्जर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले दिल से एक बार लाइक कर दीजिए दोस्त। और भी कुछ चीज़ें हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब कुछ बच्चे पूछते हैं कि ट्रेनिंग में फ़ोन अलाउड है या नहीं अलाउड है। तो ट्रेनिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोन जो है अलाउड नहीं है। क्या? फ़ोन अलाउड नहीं है, आपको फ़ोन यूज करने नहीं दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि फ़ोन यूज करेंगे तो बिल्कुल नहीं। अब जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा, आप जैसे ही ज्वाइनिंग करेंगे, जैसे ही आप फाइनल मेडिकल फिट होते हैं, तो उसके बाद आपका फ़ोन जो है, आपका मोबाइल जो है जब्त कर लिया जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अपना मोबाइल नहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है। बट कहना चाहता हूँ कि अगर आप मोबाइल ले जाते हैं तो कुछ अगर इशू भी होता है डॉक्यूमेंट को लेकर, तो आप व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं, या फिर घर वाले को कॉल कर सकते हैं। इन द सेंस कहा जाए तो मोबाइल आपको ले जाना चाहिए, भले ही आप इन ट्रेनिंग पीरियड आपको यूज नहीं करने दिया जाए, वो अलग मैटर है, ठीक है ना। तो इतना समझ गया ना, मोबाइल अलाउड नहीं है बिल्कुल। जैसे ही आपका बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होगा NS चिल्ड्रा में, जैसे आपका POP होगा, POP से पहले एक दिन आपको मोबाइल इशू होगा, थोड़ा मतलब 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद जैसे ही आप पासिंग आउट पीरियड हो जाएगा, उसके बाद आपका मतलब मोबाइल इशू हो जाएगा। आप उसके बाद जैसे ही आप ट्रेन में आप जैसे ही घर आइएगा, या फिर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जाइएगा, तो आप मोबाइल चला सकते हैं। हाँ, मोबाइल जो है ना, बेसिक ट्रेनिंग में जो NS चिल्ड्रा में बेसिक ट्रेनिंग होता है ना दोस्त, बेसिक ट्रेनिंग, अगर आप ये ट्रेनिंग में मतलब
जा रहे हैं तो मोबाइल का तो बिल्कुल मतलब यूज होगा ही नहीं, और मतलब बिना मोबाइल का बहुत मजा आएगा दोस्त। और ना कोई स्ट्रेस रहता है, ना कोई टेंशन, क्योंकि भाई मतलब दुनियादारी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ फौज की बातें आपको याद आएगी। तो इतना समझ गए, मोबाइल अलाउड नहीं होता है, ठीक है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद देखिए, फर्स्ट और सेकंड का मतलब एडमिट कार्ड ले जाना है क्या? अगर आपके पास है तो ले जा सकते हैं, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। बस आपका जरूरी क्या है, आपका जरूरी है सिर्फ और सिर्फ आपका अपॉइंटमेंट लेटर। जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा वही अपॉइंटमेंट लेटर आपको ले जाना है, यानी आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको ले जाना है क्या, ठीक है ना, ज्वाइनिंग लेटर आपको ले जाना है। ओके, इतना समझ गए। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या क्या सामान लेकर जाना है, ठीक है ना, क्या क्या सामान लेकर जाना है। सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे, ये जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इतना चीज़ें जो भी दिया गया, अंडरवियर मतलब वगैरह, स्विमिंग किट हो गया, फिर से आपका मास्क हो गया, फिर से मतलब बहुत कुछ चीज़ें दिया गया है। वैसे लॉक ताला वगैरह ले लीजिएगा, पेन पेंसिल, उसके बाद टूथब्रश, टूथपेस्ट। और बात करते हैं आगे, उसके बाद शेविंग क्रीम हो गया, उसके बाद जिलेट गार्ड का जो शेविंग किट आता है वो ले लीजिएगा। और ट्रिमर वगैरह अलाउड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है अलाउड नहीं है। बाकी बात करते हैं गर्ल्स कैंडिडेट, जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वुमेन ट्रेनिंग जो भी हैं उनके लिए ये सभी चीज़ें हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप अपना तैयार कर लीजिए। बात करते हैं जितने भी बॉयज़ कैंडिडेट्स हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ में एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये आप लीजिए या ना लीजिए, बस इतना समझ लीजिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक सिंपल सा भाषा में समझा देता हूँ कि मतलब ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सामान लेकर जाना है। ट्रेनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बोला जाएगा, जैसे आपको चार्ट दिया गया होगा, उसमें बहुत लंबा चार्ट होगा, बट आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो मैं एक सिंपल, क्योंकि मैंने खुद आईएनएस स्टील का मैं ट्रेनिंग किया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ट्रेनिंग में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ डेली नीड्स का चीज़ें ले जाना है। आप अपने माइंड से ले जाइए, डेली नीड्स की चीज़ें ले लीजिए। बाकी आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जो मेन्यू में दिया गया है या फिर जो भी चीज़ें दिया गया है आप क्यों नहीं लेकर आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपको लोअर चाहिए, टी शर्ट चाहिए, शूज चाहिए, तो वो आपकी डेली नीड्स की जो भी चीज़ें हैं ना, तो आप ले जाइए। बाकी ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, क्योंकि अगर आप पूरा मतलब बैग को भर कर ले जाओगे ना, तो आपको आते समय ट्रेनिंग में आपको 3 से 4 सूटकेस दिया जाएगा, और प्लस में 1 से 2 आप ट्रॉली लेकर जाओगे, तो आपको मतलब लाने में बहुत दिक्कत होगा। ट्रेनिंग के बाद बहुत इशू होता है। तो मैं आपसे एक पर्सनल सजेशन दूंगा कि मतलब जितना कम से कम होना, कम से कम आपको मतलब कैरी करना है। इधर से कोशिश कीजिए कि जितना कम सामान आपको ले जाना है, मतलब सिर्फ अपने ज़रूरत की चीज़ें लेकर जाइए, ठीक है। इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है ना दोस्तों, मतलब ओवरऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब जो कुछ भी मैंने बताया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर किया। और थोड़ा सा मतलब यहाँ पर अगर कुछ छूट भी जाता है तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में मतलब टाइप कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट, और एक बार और दोस्तों आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।